नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश के नीमच जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर गांव चीताखेड़ा से जो तस्वीर सामने आई है वो स्वास्थ्य विभाग और तमाम प्रशासन की पोल खोल के रख दी है और कटघरे में प्रशासन को खड़ा कर दिया है। गांव के एक छोटे से इलाके में कैंसर ने ऐसा कहर बरपाया कि पिछले 1.5 साल में यहाँ 8 लोगों की मौतें हो चुकी है और जबकि 12 से 13 मरीज अब भी जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ 25 से 30 साल के छोटे युवा भी जो है कैंसर के गिरफ्त में हैं और महज सबसे बड़ी बात 200 मीटर के दायरे में 16 से ज्यादा कैंसर मरीज मिलने से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीण खेत से अंधाधुंध कीटनाशक और जहरीली रसायनों को इसका कारण मान रहे हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर प्रशासन इतने गंभीर हालात के बाद भी अब तक क्यों नहीं यहाँ जागा है। जिस तरीके से हमारी टीम में खुद वहां मौके पे पहुंचा तो माँ के आंखों में आंसू थे, तो पिता के दर्द जो है देखने को मिले। किस तरीके से किसी ने अपनी बेटी को खो दिया, तो कोई किसी का जो छोटी 4 माह की बेटी जो है वो मौत और जिंदगी से लड़ रही है। बार बार अहमदाबाद जाया जा रहा है, बार बार वहां खर्चे किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके जो तस्वीरें गांव से निकल के सामने आई है वो आपको और हम दोनों को भी कहीं ना कहीं चौंका सकती है। हम आपको पूरी खबर सुनाते हैं, दिखाते हैं कि मौके पे किस तरह के हालात है। स्थानीय प्रशासन को, स्थानीय जो वहां के ग्रामीण है उनको जागरूक करने के लिए किस तरह की पहल करनी चाहिए, क्योंकि बड़ी चौंकाने वाली बात है कि जो 200 मीटर के दायरे में वहां पर एक चीज और देखने को मिली कि जो 200 मीटर के दायरे में तकरीबन 3 टावर जो है मोबाइल कंपनियों के लगे हैं। कहीं न कहीं उसके रेडिएशन से भी कहीं न कहीं जो ग्रामीण भयभीत है और ये चाहते हैं कि जांच की जाएगा आखिर ये जो मौतें हो रही है। और जिस तरीके से 1 साल में यहाँ पर 8 मौतें हो चुकी है, औसतन अगर आंकड़ा निकाले तो 1 महीने 10 दिन 20 दिन के बीच एक मौत हर रोज हो रही है। प्रशासन के लिए भी और आपके लिए भी और हमारे लिए भी ये चौंकाने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आप देखिए पूरी खबर, हमारी स्पेशल स्टोरी। इंतजार भी नहीं करा, वहां जाके इलाज कराया, इलाज करा तो लड़की चली गई। चिताखेड़ा गांव के माताजी दरवाजे से बस स्टैंड तक करीब 200 मीटर के क्षेत्र में कैंसर के मामलों का विस्फोट हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार पिछले 1.5 साल में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़ों पर नजर डालें तो औसतन हर 1 महीना 10 दिन में एक मौत हो रही है। वर्तमान में 12 से 13 मरीज अहमदाबाद सहित अलग अलग अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। गाँव में सबसे ज्यादा चिंता इस बात को लेकर है कि अब युवा और छोटे बच्चे भी इस गंभीर बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। कई परिवार आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट चुके हैं। इलाज के लिए हर महीने हजारों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन मरीजों की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। सर उसके पास में जलन होती थी, होते से हम अस्पताल ले गए। यहाँ ले गए तो डॉक्टर ने बोला आप अहमदाबाद ले जाओ। हम अहमदाबाद गए, तुरंत कोई इंतजार भी नहीं करा, वहां जाके इलाज कराया, इलाज करा तब लड़की चली गई। उन्हें तो हाँ वो कर दिए पूरी फाइल, कॉलेज फाइनल हो गया था। उसके एसआई में भी नंबर आ गया था। एसआई में? अच्छा। हाँ, आधा नंबर से रह गई थी वो। पिछले साल दिल्ली पुलिस में भी नंबर आ गया था। वन ओके मैं ऐसी नौकरी नहीं करूँ, मैं एसआई की करूँगी, सब इंस्पेक्टर बनना चाह रही थी। हाँ, पढ़ाई में भी बहुत इंटेलिजेंट थी सर वो, लेकिन इस बीमारी ने उसको नहीं छोड़ा, लेके चले गए। हम चाहते हैं और दूसरों के नहीं हो, हमारी लड़की गई जो गई वो इसी मुसीबत से दूसरे नहीं गुजरे। हाँ, वो 8-10 जना के। अच्छा। कोई ध्यान नहीं लगा दे इसका, क्योंकि हमारे तो औलाद गई तो हम लगा रहे। इसकी जांच की जाए, तुरंत कार्रवाई की जाए। ये नीमच की जांच करवाई क्योंकि तो उदयपुर बताओ कि अहमदाबाद बताओ। अच्छा अच्छा। तो उदयपुर बताए मतलब लाड़ के अटे मसूरों के थोड़ा गंदी की क्या किया मसूरों भराए और उदयपुर का डॉक्टर ने कैंसर बताया। अभी तो 4 महीना थे तो उदयपुर को चले
हाँ, वो कीमा कीमा वो उदयपुर ही लगाया था। उनके बाद में सरकारी में मतलब प्राइवेट में रेफर कर दिया। तो अभी मेरे को पैसा कोई नहीं, प्राइवेट में मांगते नहीं गए ऑपरेशन, तो वापस आई गया बोला तो फिर अहमदाबाद लिया। तो बोले आसमान लगवाए तो वो रिपोर्ट में नहीं आए, तो ऑपरेशन नहीं करे, फूट गया है। अहमदाबाद 15 दिन के लिए जाना है, वो कहते 5-7 दिन और है लेता फिर रहती थी। ग्रामीणों का आरोप है कि खेती में उपयोग हो रहे जहरीले कीटनाशक और रासायनिक खाद गांव के लोगों की जिंदगी निगल रहे हैं। किसान बिना किसी सुरक्षा उपकरण के जहरीले दवाओं का छिड़काव करते हैं, जिससे खतरनाक रसायन सीधे शरीर में पहुंच रहे हैं। मैंने शुरू में तो निमस दिखाया था, तो वहाँ छोटा सा ट्यूमर था, पाँव में था। पाँव में, अच्छा। हाँ। फिर यहाँ डॉक्टर ने बोला कि आप किसी बड़े हॉस्पिटल को दिखाओ। हाँ। मुझे इसमें कैंसर के लक्षण दिख रहे हैं। तो मैंने कोई विलम्ब नहीं किया, डायरेक्ट मैं अहमदाबाद सिविल में ही गया। वहाँ जाके मैंने जांच करवाई, तो 22 से पता चला कि इसको कैंसर है, सरकोमा कैंसर है। सरकोमा, अच्छा। तो उसका इलाज करवाया मैंने, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। अच्छा। बहुत जल्दी फैल गया वो। पिछले मार्च को तो मैं ले गया, मई में उसका कीमोथेरेपी चली, और ये फरवरी में तो शांत हो गई। यही तो मैंने इसके लिए आवेदन दिया है, तो वो यही है कि सरकार जांच करे, सरकार हमें बताए और गांव के लोगों को भी जागरूक करे। अगर कोई कारण दिख रहा हो तो। कितनी मौत हो चुकी? इस मेरे मोहल्ले में 4-5 तो डेथ हो गई, अभी 8-10 तो प्रेजेंट में हैं, चल रहे हैं। 10-12 तो अभी मेरे मोहल्ले के बता रहा हूँ। अच्छा। इतने अभी हैं, शक तो है मुझे, हो सकता है इनकी रेडिएशन से कुछ हो रहा हो। कितने टावर लगे हुए हैं? या 3 टावर है इसी 200 मीटर की रेंज में। अच्छा। एक BSNL का, एक जियो का है, एक आइडिया का है। पानी से या टावर पानी से या कोई रसायन हो रहा हो गांव में, अगर कहीं किसी रसायन की वजह से हो रहा हो। गोभी का कुछ मालूम पड़ा? गोभी का क्या मामला है? गोभी भी यहाँ बहुत ज्यादा पैदा होती है हमारे गाँव में, तो उस पर भी दवाई छिड़कते हैं लोग। तो इन दवाइयों में कोई ऐसे केमिकल वाली दवा हो जो ज्यादा हानिकारक हो शरीर के लिए, तो वो उस पर रोक लगाई जाए, कुछ किया जाए सर। जी जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम नवीन कुमार लोहार। या खाना नहीं खाती थी, घुटती रहती थी, तो बच्चे जांच करावा ले गया था नीमच। हाँ। तो बच्चे डॉक्टर ने क्यों खून की घनी कमी है, तो बच्चे इंदौर ले गया था। बड़े भर्ती रखी, बड़े डॉक्टर क्यों घटे इलाज नहीं हो रहा इसका, अहमदाबाद ले जाओ। बच्चे वहाँ पे इलाज चला 1.5 साल। कई ध्यान अंकल जी में कहाँ से हो, कई ध्यान अपनी तो नंगी नहीं पड़ रही। 1 महीना में 4 बार भी जाना पड़ता है, कभी 2 बार भी जाना पड़ता है, 1 बार भी जाना पड़ता है। ये अभी 4 महीने जहीरा खाली तुझे तो 3 दिन की 4 दिन की छुट्टी देता खाली नहीं। वो जो वो कहीं लगा रखा नहीं आसमानी कार्ड, हाँ। तो वन में थी थोड़ा पैसा मिले, आयुष्मान कार्ड आधा देते हैं, वो देते हैं लोग, आधा घर से लगते हैं। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में जरूर आया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतने मरीज सामने आने और मौतों के बाद प्रशासन अब तक चुप क्यों बैठा रहा। गांव में कैंसर के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। डॉक्टर दिनेश प्रसाद ने जांच दल गठित कर गांव में सर्वे शुरू करने की बात कही है। रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि कैंसर बढ़ने का मुख्य वजह क्या है, खाना पानी या रसायनों का प्रभाव। वहीं जिला प्रभारी मंत्री निर्मला भूरिया ने मामले को गंभीर बताते हुए अधिकारियों को तत्काल जांच और प्रभावित परिवारों को मदद देने के निर्देश दिए हैं। पानी की जांच तो कुछ समय पहले भी हमने करवाई थी, तो पानी तो बिल्कुल शुद्ध निकला था, उस समय कोई समस्या नहीं थी। और अब जो कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए अब वापस जांच करवाएंगे, उसमें जो भी आता है उसके बाद हम कदम उठाएंगे कि इसके लिए अपने को अब क्या करना है। अगर जांच में अगर उससे प्रॉब्लम हो रही होगी तो उसका भी समाधान अपन करवाएंगे। तो ये मालूम अब पड़ा अपने को, दिन पे दिन अब बढ़ रहे हैं, तो अब अपन इसका पूरी कार्रवाई करेंगे। तो देखा आपने किस तरीके से हमारी टीम मौके पे पहुंची थी और किस तरीके से खबर को हमने कवरेज किया, अपनी कैमरे में कैद किया। एक माँ के दर्द को भी हम आपको दिखाया, एक बेटी को खो चुके उस परिवार को हमने दिखाया, साथ ही एक छोटी 4 साल की मासूम को भी हमने आपको दिखाया किस तरीके से वे भी जिंदगी और मौत से
जंग लड़ रही है और किस तरीके से कैंसर के जिस तरीके से हालात चीताखेड़ा में देखने को मिले, यहाँ पर बीपी शुगर के मरीज भी तेजी से बढ़ रहे हैं, खासकर युवाओं में ये बीमारी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में प्रशासन को इस इलाके में ध्यान देना चाहिए और स्पष्ट रिपोर्ट आनी चाहिए ताकि कि हकीकत क्या है, आखिर यहाँ पर कैंसर के मरीज मिल क्यों रहे हैं। इस तरह के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।